नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई? तो हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन कौन कौन से है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कौन सा पोर्शन रहेगा भाई? तो आज हमें स्टडी करना है सेल वॉल। क्लियर। तो उसकी शुरुआत करते हैं। सेल वॉल फर्स्ट देख लेते हैं भाई। सेल वॉल किसे बोलना है? नॉन लिविंग रिजिड एंड आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज अ सेल वॉल। क्लियर। कैसे है भाई? ओके भाई, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। क्लियर। देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने कई सारे सेल बताए हुए हैं। ए टू जी हमारे यहाँ कई सारे सेल है। आप माइक्रोस्कोप में देखते हो सेल वॉल को, तो सेल कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा मेन सेल है और दूसरे कई सारे उसकी पेरीफेरी एरिया में सेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस ब्लैक पोर्शन इज नोन एज ए सेल वॉल, व्हाइल दिस ग्रीन पोर्शन इज नोन एज ए सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। उसको क्या बोलना है हमें? सेल मेम्ब्रेन। पता चल जाएगा फाइनल। तो यहां पर देख लेते हैं, सपोज ए वाला हो गया ए सेल की सेल वॉल और दिस रीजन इज द सेल वॉल ऑफ सी सेल। फाइनल। तो पता चल जाएगा भाई सेल वॉल किसे बोलना है और सेल मेम्ब्रेन किसे बोलना है। फाइनल। ओके। कहां पर प्रेजेंट है भाई सेल वॉल एंड सेल वॉल? बेसिकली algae cell, plant cell and fungi cell contain the cell wall. क्लियर। एग्जांपल आपको याद रखने हैं एनसीईआरटी बेस्ड। फाइनल। कौन कौन से भाई? एल्गी, फंजी एंड प्लांट सेल कंटेन दी सेल वॉल। अभी हमें देखने हैं नेक्स्ट उसके फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन है भाई? तो क्या फर्स्ट फंक्शन उसका कौन सा रहेगा भाई? इट गिव्स द शेप टू दी सेल। फाइनल। दूसरा फंक्शन उसका कौन सा रहेगा भाई? तो इट प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट विच थिंग भाई? मैकेनिकल डैमेज। एंड सेकंड वन कौन सा हो जाएगा भाई? इन्फेक्शन। क्लियर। तो इट प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन क्या रहेगा भाई? थर्ड फंक्शन उसका रहेगा इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। फाइनल। किस तरह से भाई सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा वो हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ द सेल वॉल क्या है भाई? तो इट एक्ट एज ए बैरियर फॉर अनडिजायर्ड मैक्रो मोलेक्यूल। फाइनल। ओके। नेक्स्ट हमें देखना है कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन देखना है भाई? एल्गी सेल वॉल एंड दूसरा क्या है भाई? प्लांट सेल वॉल। फाइनल। ओके। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल वॉल और कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट देख लेंगे हम एल्गी सेल वॉल। किससे बना हुआ है भाई? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। फोर थिंग्स कौन कौन से? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा कौन सा पोर्शन रहेगा भाई? प्लांट सेल वॉल। किससे बना हुआ है भाई? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। क्या है भाई? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। फाइनल। दोनों में फोर थिंग्स कौन कौन से एल्गी में पूछे जाए तो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल प्लांट सेल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। फाइनल। दिस वन इज द कंपोजिशन ऑफ एल्गी सेल वॉल एज वेल एज प्लांट सेल वॉल। फाइनल। ओके। नेक्स्ट थिंग हमें डिफाइन करनी है मिडल लेमला। फाइनल। ओके। मिडल लेमला कहां पर प्रेजेंट है भाई? तो यहाँ पर आपने देखी थी दो सेल के बीच में। फाइनल। दिस रेड रीजन इज नोन एज ए, उसको हमें क्या बोलना है भाई? तो इसको हमें बोलना है मिडल लेमला। फाइनल। ओके। इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। किससे बना हुआ है भाई? कैल्शियम पेक्टेट। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नीट में और एनसीईआरटी बोर्ड में रहेगा, वहां पर बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मिडल लेमला किससे बना हुआ है? कैल्शियम पेक्टेट से। ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या इट प्रेजेंट इन बिटवीन सेल वॉल ऑफ टू नेबरिंग सेल। जो टू नेबरिंग सेल होते हैं
उसके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा भाई, मिडल लैम्ब्डा, क्लियर। और फंक्शन क्या है भाई, तो क्या इट होल्ड टू नेबरिंग सेल, क्लियर। ये हो जाएगा इसका फंक्शन फाइनल। मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट प्रेजेंट इन बिटवीन दी cell wall of two neighboring cell, then after the it hold the neighboring cell, ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला उसका फंक्शन फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या डिफाइन करना है भाई, तो नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है टर्म प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा पोर्शन है, क्लियर। ये जो ब्लू लाइंस है उसको हमें क्या बोलना है, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा का बेसिक फंक्शन क्या रहेगा भाई, तो क्या वो it connect the cytoplasm of two neighboring cell, क्या करेगा भाई, it is responsible for the connection of cytoplasm in between the two neighboring cell, फाइनल। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर connecting of cytoplasm of two neighboring cells, क्लियर। फाइनल पता चल जाएगा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए, फाइनल। तो हमने यहाँ देखा था कि जो सेल वॉल है कहां पर हेल्प करेगी भाई, तो इट हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन में, फाइनल। तो पता चल गया सेल टू सेल इंटरेक्शन मिडल लैम्ब्डा से भी होता है और सेल टू सेल इंटरेक्शन किससे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से भी होता है, फाइनल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, सेल वॉल की डेफिनेशन। मेनली सेल वॉल की डेफिनेशन में हमें क्या याद रखना है, तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और नॉन लिविंग थिंग्स है। बाद में उसकी फंक्शन कौन कौन सी फंक्शन थी भाई उसकी, तो इट प्रोवाइड द शेप, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। थर्ड वाला सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट इट एक्ट एज ए बैरियर फॉर द मैक्रो मोलेक्यूल। कैसे मैक्रो मोलेक्यूल रहेंगे भाई, अनडिजायर्ड। देन आफ्टर दी हमने क्या देखा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल वॉल। किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी भाई, एल्गी सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल में कंप्लीटली डिफरेंट। एल्गी में सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, वाइल प्लांट सेल में क्या रहेगा भाई, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, फाइनल। लास्ट में हमने देखा मिडल लैम्ब्डा एंड प्लाज्मोडेस्माटा, बोथ स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल टू सेल इंटरेक्शन, क्लियर। अभी आपकी एनसीईआरटी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में लिखा हुआ है, जो हम क्लास में जब भी मिलेंगे तब उसको डिफाइन कर लेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल किस तरह से फॉर्म होती है, क्लियर। तो इस टॉपिक को अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।